दफ्तर खारजा पाकिस्तान का क्या कहना है कि भारत ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले की अभी तक मजम्मत नहीं की। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होना वाज़ेह है। मोदी जी, पाकिस्तान को बुरा भला कहने से पहले अपने झांकें। बलूचिस्तान के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? लेकिन अभी तक BLA की जो एक्शन है, टेररिस्ट एक्शन, जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कंडेम किया है, भारत ने अभी तक कंडेम नहीं किया। ये हमारे लिए एक सोचने की बात है। आईना देखिए, आईना। अमन की खातिर हमारे शेर दिल जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। अगर भारत अमन चाहता है तो पायदार अमल लाने का एक ही रास्ता है और तमाम मसाइल का हल बिला तातुल, बिला रुकावट बातचीत है। हम तैयार हैं। मोदी जी, क्या हिंदुस्तान तैयार है? पाकिस्तान की हिस्ट्री है ब्लंडर्स, प्लंडर्स, सरेंडर्स वगैरह की, जिसमें ये बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान ने अपना झंडा लहरा दिया। ये वो झंडा है जो BLA के, और साथ साथ हमने यहाँ पर तिरंगे को भी फ्लाई होते देखा है और कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है पूरे नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जफर एक्सप्रेस हाईजैक हादसे के बाद पूरा पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के DG ISPR पूरी तरह से भारत के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। उनका ओपनली बोलना है कि भारत ही इस हादसे के पीछे जिम्मेदार है और भारत खुल्लम खुल्ला और बैकग्राउंड में BLA की मदद कर रहा है। और वहाँ का जो DG ISPR है, उन्होंने पहली बार स्वीकारा कि वाकई में अब हमें हमारी अखंडता को खतरा है और हमें बलूचिस्तान को खोना भी पड़ सकता है। और दोस्तों, भारत ने BLA को बैन करने से साफ साफ मना कर दिया है और बोला है कि हमें BLA से कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों, जब से ये जफर हादसा हुआ है तब से पूरी के पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तान के झंडे जलाए जा रहे हैं और वहाँ अब ऐसी भी खबरें आ रही है कि कई जगह पर इंडियन फ्लैग लहराए भी जा रहे हैं। बलूचिस्तान के जितने भी मानवाधिकार ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं वो इस वक्त भारत में हैं और खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि भारत को अब बिल्कुल बलूचिस्तान को एक आज़ाद रियासत बनाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। हमारा बलूचिस्तान एक सेकुलर बलूचिस्तान होगा जिसमें भारत को सीधा सेंट्रल एशिया से एक्सेस दिया जाएगा। देखते हैं दोस्तों ये वीडियो। तो इसमें तो कोई शक रहना नहीं चाहिए कि भारत जो है शायद कितना अच्छा हो कि भारत BLA को बैन करे। जिस तरह पाकिस्तान ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, इस तरह वो भी करे, लेकिन ये करेगा नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल बहुत से बलोच जो सो कॉल्ड डिसिडेंट्स हैं या सेपरेटिस्ट हैं वो भारत में रहते हैं जी। बहुत एक दो खवातीन भी रहती हैं और भी बहुत से लोग हैं। हरबयार मरी, रामदाम बुख्ती, इन लोगों का तो डायरेक्ट ताल्लुक है और इनको पैसे मिलते हैं। बीच में एक हमारा गल्फ कंट्री, एक ब्रादर मुल्क भी है जहाँ से काफ़ी फंडिंग वहाँ से जाती है। उनकी तरफ से नहीं जाती, बल्कि वो एक, आप कह लीजिए कि वो एक शहर है जहाँ पे फैसिलिटेट होती है सारे मामला। तो काश कि भारत जो है, वो आर्गूमेंट एक कर सकते हैं भारत के लोगों के, पाकिस्तान ने भी तो कभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंसर्जेंसी को नहीं कंडेम किया, नक्सलाइट्स को कभी कंडेम नहीं किया, या फॉर दैट मैटर आजकल के माहौल में वो कह सकते हैं कि खालिस्तान को कंडेम नहीं किया। लेकिन खालिस्तान ने अभी अब तक कोई दहशतगर्दी तो की नहीं, जहाँ तक देखना पड़ता है। वो अपनी तहरीक चला रहे हैं, उनसे पाकिस्तान एग्री करे ना करे, कि जहाँ दहशतगर्दी का वाक़या होगा, जहाँ इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, पाकिस्तान यकीनन उसको भी कंडेम करेगा। BLA के लोगों ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें इंडिया के झंडे उठाने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। वो क्यों होना चाहते हैं? वो तो पाकिस्तान, अगर इंडिया के साथ रहना चाहते तो पाकिस्तान के साथ आजाद क्यों हुए थे? वो आजाद हुए थे पाकिस्तान के साथ रहने के लिए, ना कि ये नहीं कि नहाते बच्चों को कत्ल करने मरवाने के लिए। वहाँ पे मानता हूँ कि दहशतगर्दी है, लेकिन लगता है कि आर्मी, किसी भी मुल्क की आर्मी, हमारी आर्मी नहीं, किसी भी मुल्क की आर्मी, इंडिया की ले लो, अमेरिका की ले लो, वो आएंगे और बगैर किसी वजह के मुझे और आपको गोलियों से फचल्ली कर देंगे, पार मार देंगे। भाई पहली बात तो ये है कि दुनिया के मुल्क, जितने भी मुल्क है ना, सबके पास, जितने भी मुल्क है, मुल्क के पास आर्मी होती है। ये पहला पाकिस्तान मुल्क है जिसकी आर्मी के पास एक मुल्क है। एक चीज बताता हूँ आपको, अगर यहाँ पर हम अपनी आर्मी के खिलाफ हो, नो डाउट, मैं अपने खिलाफ नहीं दे रहा, नो, मेरी आर्मी मेरी जान से प्यारी है, लेकिन वो बात आपकी बिल्कुल सही है। दोस्तों, बलूचिस्तान लगभग पाकिस्तान से अब टूटने ही वाला है। ये बात कुछ DG ISPR ने बोला है कि हमारी अखंडता को अब पहले से बहुत ज़्यादा ख़तरा हो गया है। हमारे देश की संप्रभुता है उसको। वहाँ के DG ISPR ने कहा कि भारत इस वक्त बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो भारत पूरे के पूरे जो उसके रिसोर्सेज हैं वो पूरे के पूरे भारत के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने जो ये गंदा खेल शुरू करा था कि भारत में इंसर्जेंसी कर करके भारत को डीस्टेबलाइज करने का जो गंदा खेल पाकिस्तान ने शुरू करा था, अब वो मौत के दहाने पर हैं अभी भी। लेकिन पाकिस्तान की ISI
कुछ पैसों के द्वारा अभी भी खालिस्तानी मूवमेंट को हल्का फुल्का सपोर्ट करती है, जो विदेशों में जो है वहाँ पर हमारे मंदिर या फिर वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है उसके ऊपर अटैक करते हैं। अब भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख गया है। हालांकि अभी तक भारत सरकार की ऐसी कोई वो ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है बलूचिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान का ये आरोप है कि भारत हमसे खालिस्तान का और दूसरे कश्मीर का अब खुला बदला निकाल रहा है। नजम सेठी ने तो कुछ दिन पहले कहा भी था कि बीजेपी के ये शुरू से ही मैनिफेस्टो में था कि हम जैसे ही पावर में आएंगे सबसे पहले हम पाकिस्तान का हिसाब चुकता करेंगे। दोस्तों, ये कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो पाकिस्तान जो आए दिन हमको धमकियाँ दिया करता था, आज पाई पाई का मोहताज है, भीख मांगता फिरता है। $1 बिलियन के लिए भी उसको भीख मांगनी पड़ती है, और इस वक्त वो भारत से भीख मांग रहा है कि भारत जैसे तैसे करके व्यापार शुरू कर दे ताकि उसको सस्ती से सस्ती सब्जियां मिल पाए, क्योंकि दोस्तों वो खाने पीने का सामान